केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम पिपलानी पहुंचे, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। विदिशा संसदीय क्षेत्र को मिलेगी तेज रफ्तार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 40 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। नेता मंत्री नहीं बल्कि बेटियों का मामा बनकर आया हूं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हर बेटी को 11,11 हजार रुपए की सप्रेम भेंट भी दी। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सबसे पहले बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपलानी पहुंचे, जहां आदर्श गोंड समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामूहिक विवाह में शामिल हर बेटी को मामा की ओर से 11,11 हजार रुपए की सप्रेम भेंट दी जाएगी। वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन में भावुक होते हुए बेटियों से कहा कि मैं यहाँ कोई मंत्री या नेता बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी बेटियों के मामा के रूप में आया हूँ। इन्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा सुखी रहें। वहीं दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विकास कार्यों को भी गति देते हुए ग्राम शुकरवास, वासुदेव, जमुनिया और सातदेव में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। एक एक लाइन बना लीजिए आप पंक्तिबद्ध और एक एक आते जाइए इधर से। पीछे की लाइन देना, पीछे। भी कहना चाहता हूं, कुछ दिया नहीं है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो भाग्य है अपना, जो गुरु महाराज की कृपा से इस स्थान का विकास हुआ, और उन्हीं की तो प्रेरणा है। मन में निरंतर जनता की सेवा का भाव और मजबूत होता जा रहा है, और मैं सचमुच में इस गुरु गादी पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और जब सेवा के भाव से काम करते हैं, तो मध्य प्रदेश में करें चाहे देश में करें, उसका आनंद अद्भुत होता है। तो यहां आया हूं श्रद्धा के भाव से, सेवा के भाव से, और गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि जो बची हुई सांसें हैं वो भी जनता की सेवा को समर्पित करके अपने मानव जीवन को हम सफल, सार्थक और धन्य कर लें। कोई राजनीतिक योजना हो रही थी तो क्या कि ये परंपरा नहीं टूटेगी। और फिर इसी आपके जज्बे को देखते हुए मैं फिर यह कहता हूं कि अगले साल भी ये शादी हम धूमधाम के साथ करें। एक परंपरा है, ये रहनी चाहिए आपकी। इतना अच्छा काम पिपलानी की धरती पर इतने सालों से हो रहा है, ये लगातार होता रहे। आज बहुत लंबी बात नहीं करना, आप सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, आपका कल्याण हो, और जब जरूरत पड़ेगी तो मामा तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर रहेगा। जो टूटा फूटा मुझसे बनेगा मैं करने की हमेशा कोशिश करूंगा। एक बार फिर सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। शादी में पधारे मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे बेटी, भांजे भांजी, सबका मैं आभारी हूं कि आपने यहाँ आके इस आयोजन को इतना अच्छा संपन्न किया है। गर्मा बढ़ाइए। और बेटियों से केवल इतनी कहना है, मामा की दुआएं लेती जाओ, जाओ तुमको सुखी संसार मिले, हमेशा खुश रहना मेरी बेटियों, यही मेरा निवेदन है। एक बार फिर मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और बेटा बेटी दोनों को, वर और वधू को आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ताली बजाएं। श्रद्धा तो सुनेगा, भक्ति तो सुनेगा, तो सुनाई देगा। गान लगा कर सुनो तो यहाँ सब ऋषियों की तपस्या और उनके मंत्र सुनाई देते हैं। ये साथ दे शिव का शासन, शिव का अनुशासन और शिव का आश्वासन, सात देव की भूमि को महातीर्थ बना।
कहते हैं शिवलिंग को जब गहराई जानने के लिए खोला गया, इसका कोई अंत नहीं मिला, और इसलिए पाताल लोक पर कहा गया। सिर्फ मतलब जो अनंत है, जो आदि है, जो अंत है, ऐसे भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आप सब पर